ये 5 कमियां निरंकार से हमें दूर कर देती हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा निरंकार तो हमारे बहुत ही करीब, बहुत ही पास और बिल्कुल हर समय चाहें तो एहसास भी कर सकते हैं। लेकिन संत महात्माओं, दुर्योधन के पास किस चीज़ की कमी थी और अर्जुन के पास क्या था? क्या अंतर है? जो दुर्योधन के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया और विदुर के यहाँ बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से साग रोटी खाया, यानी साग की सब्जी खाई, और यहाँ एक तरफ 36 प्रकार के भोजन भगवान ने दुर्योधन के यहाँ त्याग दिए। तो कह रहे हैं कि 5 ये कमी परमात्मा को हमसे दूर कर देती हैं। परमात्मा की हम पे कृपा नहीं बरसते। जब परमात्मा ही हमसे दूर हो जाएगा, यानी जब परमात्मा दूर हो गया तो हम परमात्मा से काफ़ी दूर हो गए, डिफरेंस आ गया। अब बीच में नदी बह रही है, उस दूसरे छोर पे जाना है तो मैं जाऊं कैसे? आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में परमात्मा तो इतना करीब है कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद तुलसी, इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे करीब भी इतना है, पास भी इतना है, लेकिन एहसास नहीं है क्योंकि मेरे अंदर वो कमियां आ गई हैं। ये कमी मुझे प्रीतम परमात्मा से मिलने नहीं देती। ये कमी मुझे परमात्मा के पास जाने से रोक देती है। तो आओ संत महात्माओं, कहते हैं जिस रास्ते को कांटा लगे उस रास्ते को नहीं जाना चाहिए, या फिर उस कांटे को निकाल करके दूर रख देना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए, ताकि रास्ता क्लियर हो जाए। जिस तरीके से मतंग ऋषि सबरी से कह गए थे, विश्वास रखना, स्वयं नारायण तुझे दर्शन देगा, विश्वास रखना। और संत महात्मा रोज फुहारती थी रास्ते को, ऐसा अटूट विश्वास कि भिलनी सवाले रास्ता आवेंगे राम जी, और मेरा भी जीवन सफल बनावेंगे राम जी। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं हमें ये कौन सी 5 कमियां परमात्मा के करीब जाने से रोक देती हैं, परमात्मा के आशीर्वाद को रोक देती हैं, परमात्मा का एहसास करने से रोक देती हैं। वास्तव में परमात्मा तो इतना करीब है कि पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हासी। इस ओर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी के अंदर परमात्मा, यानी पानी ये परमात्मा, इसके अंदर सारे जीव जंतु यदि प्यासे रह जाएं तो फिर हंसने के सिवा कोई बात बनने वाली नहीं। लेकिन क्या कहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं हो पा रहा, मेरे ऊपर रहमतें नहीं बरस पड़ी, मेरा जीवन नहीं बदला, तो मनन करने का विषय है मेरा जीवन क्यों नहीं बदला? सत्य को धारण करने के बाद भी मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? आओ संत महात्माओं, ये मनन करना होगा, ये कौन सी 5 कमियां हैं जो हमें परमात्मा के पास जाने से रोक देती हैं। तो कह रहे हैं मेरा डोले ना एतबार, एतबार यानी विश्वास। हे परमपिता परमात्मा, यदि मेरे विश्वास में कमी आ गई, क्योंकि विश्वास में ही श्रद्धा होती है, विश्वास में ही शक्ति होती है, और पत्थर के अंदर भी भगवान देखने लगता है जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है। कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये विश्वास का ही कमाल है। यदि परमात्मा के पास जाना चाहते हो, परमात्मा का हर पल एहसास करना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को मजबूत बना लें कि वास्तव में परमपिता परमात्मा सत्ता है, मेरे करीब है, मेरे हर काम पे इसकी नज़र है। तो अपने विश्वास को मजबूत बना लें, अपने विश्वास में कमी ना आने दें। दूसरी कमी क्या होती है? उधर कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति प्यार। यदि मेरे अंदर श्रद्धा की कहीं कमी तो नहीं हो गई, कहीं मैंने सत्संग को ऐसे तो नहीं समझ लिया, कभी महापुरुषों को सामान्य तो नहीं समझ लिया,
कभी सदगुरु को सामान्य प्राणी तो नहीं समझ लिया, कहीं मेरे श्रद्धा में तो कमी नहीं आ गई। यदि मेरे श्रद्धा में कमी आ गई, यदि मेरे समर्पण में कमी आ गई, तो वास्तव में फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि श्रद्धा रूपी सीढ़ी ही हमें परमात्मा तक ले जाती है। और जब श्रद्धा में कमी आ जाती है तो भक्ति की नाव से हम उतर जाते हैं। संत महात्माओं, तीसरा कारण, कहीं मेरे अंदर नफरत तो पैदा नहीं हो गई। नफरत जलाती है घरों को, नफरत उजाड़ती है घरों को, नफरत जिंदगियों को वीरान करती है। इसलिए सदगुरु हर समय कहते हैं, सेइंग विद लव धन्यकार, प्रेम से कहिए कि पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कह रहे हैं यदि मेरे अंदर ये नफरत ने जन्म ले लिया तो प्रेम गली अति संकरिता में दो न समाही। प्रेम रूपी गली बहुत तंग है, बहुत छोटी है, इसमें एक साथ या तो नफरत रह सकती है या प्रेम रह सकता है। और यदि नफरत रहती है तो प्रेम हमसे दूर हो जाता है, और जब प्रेम आता है तो वास्तव में जीवन में हमारे निरंकार आ जाता है। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि प्रेम को सदा अपनाना है, नफरत को स्थान नहीं देना है। नफरत आती है तो अभी हम परमात्मा से दूर हैं। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं चौथी महत्वपूर्ण, कहीं मेरे अंदर चुगली का भाव तो नहीं आ गया, कहीं मैं अपनी बड़ाई में, मान मर्यादा के चक्कर में, कहीं मैं अपने मान सम्मान के खातिर कहीं दूसरे को नीचा दिखाने का तो काम नहीं करने लगा, कहीं मैं स्वार्थ सिद्धि में इतना तो अंधा नहीं हो गया, दूसरों का बुरा होता है तो होने दो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कहीं ऐसे विचार तो मेरे मन में नहीं आ गए। यदि ऐसे विचार मेरे मन में आ गए तो कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज जा करके उनके घर उजड़ देखो। अर्थात यदि आपने स्वार्थ को छोड़ दिया तो वास्तव में परमात्मा खुश हो जाएगा, और यदि स्वार्थ को अपना लिया लालच बस, तो तहस नहस नष्ट जीवन हो जाएगा, आनंद व सुकून छिन जाएगा। इसलिए स्वार्थ को जीवन में नहीं अपनाना, इसलिए मुझे ईर्ष्या को नहीं अपनाना, ईर्ष्या को छोड़ देना है। आओ संत महात्माओं, ईर्ष्या, चुगली, नफरत, ये ऐसे यानी विकार हैं जो मुझे भक्ति के मार्ग में बढ़ने से रोक देते हैं। ये मेरे पायदान हैं, इन पे चढ़ करके मुझे पार उतरना है। आओ संत महात्माओं, ये 4 कारण हो गए, और पांचवा कारण संत महात्माओं, खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। क्या हमने अभी तक रब से जोड़ा है अपने आप को? क्या खाना खाना कह करके भूख जा सकती है? क्या सदगुरु कह रहे प्रेम से रहिए, तो हम प्रेम से रहे हैं? क्या प्रेम रूपी भाषा का इस्तेमाल किया है? क्या कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हम पाप पुण्य कर्म तो नहीं कर रहे? क्या मेरे कर्म संतों जैसे वाले बन पाए हैं? क्या सदगुरु जैसे मुझे चलाना चाहते हैं? क्या मैंने अपना हाथ सदगुरु के हवाले कर दिया है, या वैसे ही कहता चला जा रहा हूँ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने? आओ संत महात्माओं, 5वीं कमी, अभी यदि हमने समर्पण नहीं किया तो अभी भी समर्पण कर दें, अभी भी वक्त है, अभी भी जाग जाएं। यदि समर्पण कर दिया कि मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, तो गाड़ीवान ड्राइवर गाड़ी को सही तरीके से चलाता है। आओ संत महात्माओं, बट जो बैठने वालों को पूर्ण विश्वास करना होगा। आज हम सदगुरु की नाव में सवार हैं तो हमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास, अपने अहंकार को तजना होगा और सदगुरु पे पूर्ण विश्वास करना होगा। तब वास्तव में देखना परमात्मा मेरे कितने करीब आ जाएगा। हर समय मुझे एहसास होगा, हर समय मैं आनंद में जीऊँगा। यदि इन 5 कमियों को आज से ही निकाल देता हूँ, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।